परीक्षा केंद्रों में एंट्री बंद हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक एग्जाम चलेगा। आज 1,20,345 अभ्यर्थी पीजीटी लेवल 3 का एग्जाम देंगे और आपको बता दें कि एग्जाम सेंटरों की सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। तो एचटेट परीक्षा को लेकर आपको बता दें, परीक्षा केंद्रों पर एंट्री अब बंद हो गई है। दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक एग्जाम चलेगा। आज 1,20,345 अभ्यर्थी पीजीटी लेवल 3 का एग्जाम देंगे। ऐसे में आपको बता दें, एग्जाम सेंटरों की सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। तो आपको बता दें कि 3 बजे से एग्जाम शुरू होना है, इसीलिए जो एग्जाम सेंटर्स हैं वहां पर एंट्री बंद कर दी गई है अभ्यर्थियों की। दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक ये एग्जाम होगा और आज 1,20,345 अभ्यर्थी इस एग्जाम को देंगे। आपको बता दें, पीजीटी लेवल 3 का एग्जाम आज 3 बजे से शुरू होगा। संजय राठौर जुड़ गए हैं गुरुग्राम से, संवाददाता हमारे साथ। संजय, देखिए, आज एचटेट का एग्जाम होना है 3 बजे और अब परीक्षा केंद्रों में स्टूडेंट्स की एंट्री बंद हो गई है। क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल छविश का, जिस तरीके से 3 बजे से एग्जाम शुरू होना है और शाम 5:30 बजे तक ये एग्जाम चलने वाला है। और गुरुग्राम की बात करूं तो गुरुग्राम के अंदर 40 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 12,327 जो कैंडिडेट हैं वो कहीं ना कहीं एग्जाम देते हुए नजर आएंगे। इस समय मौजूद हूं गुरुग्राम के राजीव नगर, जहां मेरे पीछे आप देख सकते हैं कड़ी सुरक्षा के बीच इस एग्जाम को कराया जा रहा है। और ऐसे में लगातार प्रयास यही किया जा रहा है, वो चाहे सरकार हो या फिर जिला प्रशासन हो, की से जिस तरीके से सिटी एग्जाम हमने देखा था, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आया। तो वहीं पर लगातार प्रयास यही विघन ना है, इसको मद्देनजर रखते हुए तमाम इंतजाम हैं वो पहले ही कर लिए गए थे। इस समय राजीव नगर का ये सेंटर है जहां पर तमाम अभी विद्यार्थी पहुंच रहे हैं। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं, जो दरवाजा है उसको लॉक कर दिया गया है। 2 बजे का समय था, 2 बजे तक कोई भी जो कैंडिडेट यहाँ पहुंचेगा तो उसको ही सेंटर के अंदर जो है जाने की अनुमति दी जाएगी। यदि उससे कोई भी लेट होता है, उसके बाद उसको अनुमति एंट्री नहीं दी जाएगी। और आप देख रहे हैं कि तमाम जो पुलिस के जवान हैं वो भी यहाँ तैनात और लगातार प्रयास यही किया गया है कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पहुंचे, सबसे पहले उनका जो है आई कार्ड वो चेक किया जाए, साथ ही साथ लगातार उनकी जो स्कैनिंग है वो की जाए। और जिस तरीके से एआई जो सीसीटीवी कैमरे हैं उससे भी कहीं ना कहीं तमाम कैंडिडेटों के ऊपर जो है नजर रखी जाएगी। इतना ही नहीं, साथ ही साथ वीडियोग्राफी भी तमाम जो कैंडिडेट्स हैं जो क्लासरूम में यानी कि एग्जाम देते होंगे उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं निगरानी बनाई रहेगी। और किसी भी तरीके से, यानी कि जिस तरीके से जिला उपायुक्त ने धारा 163 लागू की है, यानी कि कोई भी परीक्षा केंद्र होगा उससे 200 मीटर के दायरे में कोई भी फोटो स्टेट की दुकान हो या फिर साइबर कैफे, उनको आज बंद किया गया है। और कल भी इसी तरीके से बंद करेंगे, क्योंकि 2 दिन की ये परीक्षा है। आज एक ही, यानी कि हम बात करें एक ही सेशन है और जिसके अंदर 3 से 5 बजे का समय रखा गया है, यानी कि 3 से 5:30 बजे तक ये परीक्षा होगी। और कल की बात करूं तो 31 तारीख को गुरुग्राम के अंदर 69 जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसके अंदर करीबन 20,000 से ज्यादा जो कैंडिडेट हैं वो परीक्षा देते हुए नजर आएंगे। और इसको लेकर जो है ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं और अंदर वो पहुंचे और वहां पर निरीक्षण करते हुए भी तमाम जो अधिकारी है वो नजर आएंगे। तो गुरुग्राम पुलिस की भी पैनी नजर तमाम जो परीक्षा केंद्र है उस पर बनी हुई है। और लगातार प्रयास यही किया जा रहा है कि इस एग्जाम के दौरान किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, किसी प्रकार की कोई बीच में बाधा ना आए। इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए तमाम इंतजाम पहले ही कर लिए गए थे। लेकिन जिस तरीके से गुरुग्राम पुलिस की बात करें तो लगातार वो प्रयास यही कर रहे हैं कि इस एग्जाम अच्छे तरीके से और तमाम जो परीक्षा केंद्र है उससे 200 मीटर दायरे के अंदर गुरुग्राम पुलिस की टीमें तैनात की गई है। जो भी यहाँ कैंडिडेट पहुंचे तो सबसे पहले उनका आईडी कार्ड चेक करें, उसके बाद मशीन से उनको स्कैन करें, क्योंकि कोई भी चीजें अंदर ले जाना उनके लिए है नहीं। और ऐसे में तमाम चीजें जो है अंदर ही उनको मुहैया कराई जाएगी। आप देख रहे हैं तमाम जो कैंडिडेट है, अंतिम जो कैंडिडेट है वो यहाँ पहुंच रहे हैं। और अब जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जी तो जो है लॉक कर दिया जाएगा इसके। ठीक है संजय, लौटूंगी आपके पास। रजत भी हमारे साथ बल्लभगढ़ से जुड़ गए हैं। रजत, देखिए, गुरुग्राम से भी हमने अपडेट लिया कि फिलहाल जो परीक्षा केंद्र है आज एचटेट की परीक्षा है और विद्यार्थी जो हैं जो
अभ्यर्थी आज पहुंचने वाले हैं जिनको एग्जाम देना है, उनको लेकर जानकारी लगातार ले रहे हैं। अब बल्लभगढ़ में किस तरीके की फिलहाल तस्वीरें सामने आ रही हैं? अभ्यर्थी क्या अब पहुंच गए हैं? नो एंट्री हो गई है परीक्षा केंद्र के बाहर, क्या कुछ तस्वीरें? हाँ जी, मैं आपको बता दूं कि लगातार जो परीक्षार्थी थे वे लगभग 12 साढ़े 12 से ही सेंटर्स पे पहुंचना शुरू हो गए थे। तो अभी इस समय हम मौजूद हैं बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 अग्रवाल स्कूल पर, और आप देख सकते हैं जो हैशटैग का जो एक परीक्षा केंद्र है यहाँ पे मौजूद है, और आप देख सकते हैं कि जो गेट है वह लगा दिया गया है। तमाम परीक्षार्थी जो है वह अंदर भेज दिए गए हैं। हालांकि देखिए मौसम जो है काफी खराब है, बरसात का मौसम है, पानी जगह जगह भरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं 10-15 मिनट का जो है कंसेशन भी दे दिया गया था, क्योंकि जिस तरीके से बरसात के समय पे जाम की समस्याएं देखने के लिए मिलती है, और लगातार जो तमाम एग्जाम जो परीक्षार्थी हैं वह अपने व्हीकल से या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यहाँ पे पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए थोड़ा बहुत लेट पहुंचना स्वाभाविक है, क्योंकि लोग काफी दूर दूर से आ रहे हैं। अभी हमने लोगों से कुछ देर पहले यहाँ पे बात की, तो कोई बिहार से, कोई राजस्थान से या अनदर जो तमाम जो स्टेटें हैं वहां से लोग आते दूर दूर से आते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए बरसात का मौसम है, लेट भी हो जाते हैं, तो अभी 10-15 मिनट का कंसेशन भी दे दिया गया। तो इसके अलावा अगर बात की जाए कि आज जो पीजीटी की जो पेपर है उसके लिए हैशटैग के पीजीटी के जो तमाम छात्र हैं वह यहाँ पे पेपर देने के लिए पहुंचे हैं। तो लगभग आज 7,000 जो परीक्षार्थी हैं वे फरीदाबाद में आज पेपर दे रहे हैं। और बात की जाए सेंटर्स की, तो आज लगभग 21 सेंटर्स जो हैं जिनमें परीक्षार्थी आज पेपर दे रहे हैं। तो वहीं कल भी 2 शिफ्ट में ये पेपर दिया जाएगा। वहीं अगर बात की जाए कि सुरक्षा व्यवस्था की, तो आप देख सकते हैं जो तमाम सुरक्षा व्यवस्था है पूर्ण रूप से मुस्तैद नजर आ रही है। जो स्कूल के गार्ड हैं उसके अलावा तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वह भी अंदर मौजूद हैं। 3 से 4 लेयर में जो है एंट्री हो रही है। पहले तो यहाँ पर आई का उनका जो एडमिट कार्ड है उसे चेक करते हैं, उसके बाद आगे जाके जो पुलिसकर्मी है वैसे पॉकेट वगैरह चेक करते हैं, और उसके आगे कहीं ना कहीं जो मेटल डिटेक्टर है उससे भी जो परीक्षार्थी है उसको चेक किया जाता है। इसके अलावा जब अटेंडेंस की बात आती है तो कहीं ना कहीं बायोमेट्रिक अटेंडेंस ली जा रही है। इससे कहीं ना कहीं देखिए साफ तौर पर जो चीटिंग करने की जो परेशानी है वह काफी हद तक दूर होती है। बायोमेट्रिक एक ऐसी चीज है कि उससे साफ तौर पे ये पता है लगाया जा सकता है कुछ सेकंडों में कि जो परीक्षार्थी है ये वही है जिसका फॉर्म है, या कोई अन्य परीक्षार्थी है, या कोई और अन्य बच्चा है। तो कहीं ना कहीं इस चीज से अब की बार काफी लोग खुश भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि काफी लोग इस चीज से परेशान होते थे कि चीटिंग की वजह से कई बार परीक्षाओं में समस्या दिखाई देती थी। तो कहीं ना कहीं तमाम जो परीक्षार्थी हैं उनमें काफी जोश और उमंग भी देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि पिछली 2 बार जिस तरीके से जो पेपर है वो पोस्टपोन हुआ, तो कहीं ना कहीं देखिए ये भी पोस्टपोन के बाद भी कहीं ना कहीं एक हताश जो है तमाम परीक्षार्थी होते हुए नजर आते हैं, क्योंकि काफी लंबे समय से जो तैयारी है उनकी ओर से की जाती है, लेकिन उसके बाद जब पोस्टपोन होता है तो कहीं ना कहीं देखो एक हताशपना उनके अंदर मौजूद हो जाता है। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो पेपर देने के लिए परीक्षार्थी पहुंचे हैं तो उनके अंदर काफी जोश है पेपर को लेकर। वहीं अगर देखो सुविधाओं की बात की जाए तो पहले ही प्रशासन ने जो तमाम सीईटी में जो तमाम जो अलर्ट किया था कि लगभग 200 मीटर के अंदर कोई भी जो सिरप्स मशीन की शॉप्स हैं, फोटोकॉपीज की शॉप्स हैं, फैक्स मशीन की शॉप हैं, ऐसी जो तमाम दुकानें हैं उन्हें बंद रखा जाए। तो वहीं जो सेंटर है उसके लगभग 200 मीटर के रेडियस में जो धारा बीएनएस की धारा 163 है वह लागू कर दी गई थी। तो और वहीं अगर जैमर्स की बात की जाए तो जैमर्स भी काफी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि हमारे नेटवर्क में भी काफी परेशानी हो रही है। अभी आप देख सकते हैं परीक्षार्थी भी पहुंच रहे हैं पेपर देने के लिए, क्योंकि बरसात का मौसम है, जगह जगह पानी भरा हुआ है। मैं आपको सेंटर के सामने का ये नजारा दिखाना चाहूंगा, बिल्कुल सेंटर के सामने मौजूद है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं पानी भरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बरसात के बाद ही पूरा शहर जलमग्न होता नजर आता है। इनसे भी जो परीक्षार्थियों से बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए आप? दिल्ली से आए। दिल्ली से आए हैं, कोई परेशानी? नहीं, कोई परेशानी नहीं, आराम से आ गए। और जिस तरीके की सुविधाएं जो आपकी बार प्रशासन और शासन ने दी है, संतुष्ट? अच्छा, पेपर भी काफी समय बाद हो रहा है, तो कितनी एक्साइटेड तो मैं बहुत हूँ, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ यहाँ पर। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं तमाम परीक्षार्थी जो है सेंटर पे पहुंच रहे हैं, क्योंकि बरसात का मौसम है, थोड़े बहुत लेट भी हो गए। हालांकि गेट लगा दिया गया था
थोड़े बहुत लेट भी हो गए हैं। तो लेकिन जिस तरीके से परीक्षा अब काफी समय बाद हो रही है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं परीक्षार्थियों में जो भारी जोश और उत्साह है वह देखने के लिए मिल रहा है। तो तमाम जो सुविधाएं प्रशासन और शासन की ओर से पेपरों को लेके अब दी जा रही हैं, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं तमाम जो परीक्षार्थी हैं वह भी कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव जो स्टाफ है वह लगाया गया, क्योंकि देखिए हालांकि जो टाइम शेड्यूल है वह एकदम पक्का करा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बरसात का मौसम है उसमें जो देरी है उसमें जरूर परीक्षा। बिल्कुल रजत, जैसे कि हमने पहले भी देखा था सीटी की परीक्षा में भी टाइम आउट होने के बावजूद भी अभ्यर्थियों को अंदर जाने दिया। इसी तरीके की तस्वीरें इस बार एस्टेट में भी सामने आ रही है। बेहद शुक्रिया रजत जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। संजय राठौर भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, देखिए अभी फिलहाल ये तो जानकारी मिल पा रही है कि नो एंट्री हो गई है, लेकिन जैसी तस्वीरें आपने दिखाई, हमारे सहयोगी रजत ने भी ऐसी तस्वीरें दिखाई हैं कि अभी भी जो परीक्षा केंद्र है उनके अंदर अभ्यर्थियों को जाने दिया जा रहा है, अगर वो थोड़ा लेट भी हुए हैं, ताकि उनका एग्जाम जो है ना छूटे। जी बिल्कुल। छविष्का, गुरुग्राम की बात करूं तो लगातार जो अभी विद्यार्थी हैं वो टाइम पे यहाँ अपने सेंटर पे पहुंचे, परीक्षा केंद्र पे पहुंचे, और ऐसे में यदि कोई मौसम खराब होने के कारण यदि कोई लेट भी हुआ तो उनको जरूर कहीं ना कहीं रियायत दी गई है 2 से 3 मिनट, यानी कि 3:05 कोई भी अभी विद्यार्थी यहाँ पहुंचा है तो उनको जरूर जो सेंटर के अंदर जाने की अनुमति दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से गाइडलाइंस है उनको फॉलो करते हुए तमाम वो चाहे प्रशासनिक अधिकारी या फिर गुरुग्राम पुलिस के जवान हो, वो कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। और मेरे पीछे आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि यही गुरुग्राम के राजीव नगर का ये सेंटर है, जहाँ पर अब से कुछ ही देर बाद जो है परीक्षा शुरू होने वाली है, जो कि शाम 5:30 बजे तक चलेगी। लेकिन जिस तरीके से तमाम जो भी अभी विद्यार्थी यहाँ चेहरे पे नर्वसनेस जरूर नजर आए थे, कहीं ना कहीं घबराहट जरूर थी, क्योंकि जिस तरीके से परीक्षा से पहले तमाम वो चाहे छात्र हो, छात्राएं हो या फिर कोई भी कैंडिडेट हो, कहीं ना कहीं शिकस्त जरूर उनके चेहरे पे देखने को मिली थी। लेकिन जब एग्जाम खत्म होगा उसके बाद जरूर उनसे बात करेंगे कि किस तरीके की तैयारी उन लोगों ने की थी और कितना वो एग्जाम में कितना संतुष्ट है, कितनी जो है प्रशासनिक जो तैयारी थी उससे कितना संतुष्ट तमाम जो परीक्षार्थी हैं। बाद जो है एग्जाम शुरू होगा, क्योंकि 26 का 2 बजे के बाद किसी भी जिस तरीके से जो गाइडलाइंस थी उसके आधार पर, क्योंकि 2 बजे के बाद किसी भी शिक्षार्थी को अंदर प्रवेश नहीं दिया जाना। और ऐसे में लगातार अब प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी पर तैनात है, क्योंकि 3 बजे एग्जाम शुरू होगा, 5:30 बजे एग्जाम के समापन होगा। लेकिन अब जो जिम्मेदारी बन जाती है वो जिला प्रशासन की बन जाती है, जो भी नोडल ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं उनकी जिम्मेदारी बन जाती है, साथ ही साथ तमाम उन फैकल्टियों का जिनकी अंदर क्लासरूम के अंदर ड्यूटी सुनिश्चित की गई है, तमाम अब जो प्रशासनिक जो अमला है, अधिकारी है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है। और इसी के चलते पहले ही बखूबी उस जिम्मेदारी को निभाया गया है, क्योंकि अब से कुछ दिन पहले की बात करूं तो सीईटी एग्जाम के अंदर भी हमने देखा था तमाम जो व्यवस्था थी वो दुरुस्त की गई थी, और तमाम जो भी जो कैंडिडेट थे उन्होंने वो चाहे सरकार हो, प्रशासन हो, उनका कहीं ना कहीं सराहते हुए नजर आए थे। तो इस एग्जाम के बाद भी जरूर हम तमाम जो भी अभी विद्यार्थी यहाँ पहुंचे उनसे जरूर बात करेंगे कि किस तरीके से आज की जो इंतजामात रहे और कितने इस एग्जाम में वो तैयारी करके आए थे। जी ठीक है संजय, बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से बल्लभगढ़ से आपने कुछ तस्वीरें देखी और इसके साथ साथ आपने देखा कि गुरुग्राम में भी जो परीक्षा केंद्र बने हुए हैं वहां पर अभ्यर्थी अभी भी पहुंच रहे हैं, उन्हें अभी भी एंट्री मिल रही है। हालांकि अगर हम लोग टाइम के हिसाब से बात करें तो एंट्री यानी कि बंद हो गई है। महेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र, देखिए अलग अलग जगहों से, अलग अलग जिलों से हम अपडेट ले रहे हैं। फिलहाल एस्टेट की जो परीक्षा है 3 बजे शुरू होगी। करनाल में परीक्षा केंद्र के बाहर कैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं? बिल्कुल चविस्का, देखिए आज एक महत्वपूर्ण परीक्षा शुरू हो चुकी है, एस्टेट की परीक्षा, और इसी परीक्षा से भावी शिक्षक जो हैं वो निकल कर आएंगे। तो ऐसे भी बेहद महत्वपूर्ण ये परीक्षा है और उसी तरह से इस परीक्षा के प्रबंध भी किए गए हैं। हरियाणा शिक्षा बोर्ड की बात करें, प्रदेश सरकार की बात करें, प्रशासन की बात करें, जिस तरह सीईटी में जो प्रबंध रखे गए थे उसी तर्ज पर एस्टेट की परीक्षाओं को लेकर भी प्रबंध रखे गए हैं। जहां तक करनाल जिले की बात है, करनाल जिले में आज लेवल 3 यानी पीजीटी के अभ्यर्थी जो है परीक्षा देने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके लिए 14 अलग अलग सेंटर बनाए गए हैं। 4500 से ज्यादा अभ्यर्थी आज यहाँ परीक्षा में बैठेंगे। क्या कुछ उपस्थिति रहेगी वो भी देखने वाली बात है, लेकिन अभी जिस तरह की जो गाइडलाइन हरियाणा शिक्षा बोर्ड की तरफ से जारी की गई थी
उसी के अनुरूप जो है जांच के बाद अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर जाने की अनुमति दी गई है, क्योंकि किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, घड़ी, इस तरह का कोई उपकरण जो है अंदर ले जाने की इजाजत नहीं है। सभी परीक्षा केंद्रों के बाहर जो है धारा 153 लगा दी गई है कि कोई भी यहाँ पर अननेसेसरी रूप से खड़ा नहीं हो सकता। इसके अलावा जैमर लगाए गए हैं, इंटरनेट की सेवाएं जो हैं वो आंशिक रूप से यहाँ पर बाधित कर दी गई हैं। 3 बजे ये परीक्षा शुरू हो जाएगी और 5:30 बजे तक यानी 2.5 घंटे परीक्षा चलेगी। इस दौरान कड़े सुरक्षा प्रबंध रहेंगे, किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। यही उद्देश्य है कि परीक्षा सुचारू रूप से और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो। बिल्कुल महेंद्र, ये भी पूछना चाहूंगी, जैसे कि आपने कहा कि हालांकि जो परीक्षा केंद्र उनके बाहर जैमर लगे हुए हैं जिससे कि इंटरनेट जो है थोड़ा बाधित है, ताकि कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो, कोई नकल ना कर सके। लेकिन मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि आप तमाम जो परीक्षा केंद्र उनके बाहर का जायजा आपने लिया होगा, इस बार जो अभ्यर्थी हैं जो एचटेट की परीक्षा दे रहे हैं, कितने एक्साइटेड वो नजर आ रही हैं या फिर नर्वस नजर आ रहे हैं? क्या उम्मीदें इस बार के क्वेश्चन पेपर से भी? देखिए, तो इसका ये शिक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण ये परीक्षा है, क्योंकि इस परीक्षा को पास करने वाले ही जो अभ्यर्थी हैं वो भविष्य में अध्यापक बनेंगे, तो बेहद महत्वपूर्ण है। तैयारी की जहां तक बात है, हमने अभ्यर्थियों से बात की थी, उन्होंने कहा कि वो पूरी तैयारी के साथ जो है एचटेट की परीक्षा देने के लिए आए हैं। उनकी तरफ से कहा गया व्यवस्थाएं भी ठीक है, क्योंकि जिस तरह से सीईटी में प्रबंध किए गए थे उसी तर्ज पर यहां भी प्रबंध किए गए हैं। हालांकि अब जो सेंटर बनाए गए हैं और जो अभ्यर्थियों की संख्या है वो सीईटी के मुकाबले में काफी कम है। 3 शिफ्ट में एग्जाम होना है, आज इवनिंग शिफ्ट में है, कल जो मॉर्निंग शिफ्ट में लेवल 2 का एग्जाम होगा और इवनिंग शिफ्ट में लेवल 1 का एग्जाम होगा। आज 4500 छात्र परीक्षा दे रहे हैं, तो ऐसे में संख्या ज्यादा नहीं है सीईटी के लिहाज से, लेकिन प्रबंध उतने ही कड़े हैं। और जहां तक अभ्यर्थी है वो भी संतुष्ट है कहीं ना कहीं अपनी तैयारियों को लेकर, कि वो लंबे समय से एचटेट की परीक्षा का इंतजार कर रहे थे ताकि उनको आगे सरकारी सेवाओं में जाने का अवसर मिलेगा। इसमें तैयारियों का जो दावा है उनकी तरफ से, वो कहा गया है कि उनकी तैयारियां पूरी मुकम्मल है और वो अच्छे से परीक्षा देकर लौटेंगे। जी 24 का। चलिए, बेहद शुक्रिया महेंद्र जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि एचटेट की परीक्षा जो है वो 3 बजे से शुरू होगी और फिलहाल नो एंट्री कर दी गई है सभी परीक्षा केंद्रों पर, लेकिन अगर कुछ अभ्यर्थी थोड़ा लेट हुए हैं तो उन्हें एंट्री दी जा रही है। ये तस्वीरें तो परीक्षा केंद्रों की थी, लेकिन परीक्षा केंद्रों तक जो प्रश्न पत्र जाएंगे वो किस तरह से जाएंगे, वो भी अभेद्य कवच के साथ पूरी तरह से इस तरह की व्यवस्थाएं, चाक चौबंद व्यवस्थाएं, डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के मातहत अधिकारी कर्मचारी, पुलिस महकमे के 2 अधिकारी कर्मचारी और साथ ही साथ विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा डिप्लॉय किए गए अधिकारी कर्मचारी वो जाएंगे। बॉक्स होगा, बॉक्स की एक चाबी उनके पास होगी जबकि दूसरी चाबी केंद्र अधीक्षक यानी सेंटर सुपरिंटेंडेंट के पास होगी, और वो ये इंश्योर करेगा कि क्या ये वही चाबी है, क्या वही लॉक है जो लोग वहां से लगकर आया था। उसके बाद बाकायदा वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। वीडियोग्राफी के बाद उन जो लॉक्स है उनको खोला जाएगा। उसके बाद जो है प्रश्न पत्र और दूसरी तमाम चीजें निकाली जाएंगी। ऐसे में जो सुरक्षा कवच है वो पूरी तरह से अभेद्य है। पूरी इस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं जो व्यवस्थाएं इस लिहाज से माकूल है, पर्याप्त है कि परीक्षाओं की गरिमा, परीक्षाओं की शुचिता पूरी तरह से बरकरार रहे। यही नहीं, परीक्षा के अवसान के बाद जब ओएमआर सीट्स जाएंगी वो भी कड़े पहरे के बीच स्ट्रांग रूम तक जाएंगी, कंट्रोल सेंटर तक जाएंगी और बाकायदा पल पल की लोकेशन हर जगह जहां गाड़ी रोकने के कहीं भी निर्देश आदेश जारी नहीं किए गए हैं, कहीं अगर गाड़ी रुकती है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। यानी इस तरह की व्यवस्थाएं ये दर्शाती हैं कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड इन परीक्षाओं की गरिमा को लेकर, सरकार जो है प्रदेश की नायब सरकार किस तरह से इन परीक्षाओं की शुचिता को लेकर गंभीर है। बहरहाल अभ्यर्थियों की परीक्षा के साथ साथ सरकार व विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षा भी है और ये परीक्षा महत्वपूर्ण इस मायने में है कि जिन विद्यार्थियों का रिजल्ट आएगा, जो विद्यार्थी चयनित होंगे वो भावी राष्ट्र निर्माता हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज। द्वापर युग यानी महाभारत काल में संजय ने धृतराष्ट्र को पूरा सूरत हाल महाभारत के युद्ध का सुनाया था। एक जगह पर बैठकर वो युद्ध के पूरे हालात बता रहे थे। ये भी एक वॉर रूम है। इस वक्त हमारी मौजूदगी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में है। एआई बेस्ड ये कंट्रोल एंड कमांडिंग सेंटर, और यहां से पूरे हरियाणा का सूरत हाल देखा जा सकता है। और
महाभारत के युद्ध की जिस तरह की तस्वीरें संजय ने पेश की थी, हालांकि उस बात की पुष्टि हम नहीं कर रहे, ये महज दंत कथाओं में है, लेकिन ये तस्वीरें कल्पना से परे है। ये तस्वीरें पूरी तरह से ओरिजिनल है, मूल है। आप देख पाएंगे भिवानी मुख्यालय पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है, लेकिन फरीदाबाद के परीक्षा केंद्र का सूरत हाल देखा जा सकता है। बाहर किस तरह की तस्वीरें हैं, अंदर हालांकि परीक्षा अभी शुरू होगी, उसके बाद अंदर के हालात भी यहां से तमाम ये टीम देखेगी, लेकिन इस बीच अभी जो अभ्यर्थी हैं उनका जमावड़ा परीक्षा केंद्रों के बाहर है। आप देख पाएंगे तस्वीरें किस तरह से यहाँ पर अभ्यर्थी लगातार लंबी लंबी कतारों में लगे हैं, और उसके बाद 3 बजे से परीक्षा का आगाज होगा। भिवानी का ये परीक्षा केंद्र आप देख पाएंगे, ये लोकेशन, और इसके बाद अलग अलग जिलों की लोकेशन, अलग अलग जिलों के परीक्षा केंद्रों का सूरत हाल। चरखी दादरी की जो तस्वीरें हैं वो भी हम आपसे साझा कर रहे हैं, अंबाला की तस्वीरें, करण नगरी करनाल की तस्वीरें, तो कुरुक्षेत्र की तस्वीरें, सारी तस्वीरें एक छत के नीचे आप देख पा रहे हैं। और हर ना केवल परीक्षा केंद्र पर नजर है, ना केवल हर कक्ष पर नजर है, बल्कि हर उस अभ्यर्थी पर नजर है। 4,05,000 के करीब जितने अभ्यर्थी परीक्षा में बैठेंगे, उन तमाम अभ्यर्थियों पर बोर्ड प्रशासन की पैनी नजर है। आप देख पाएंगे ये तस्वीरें हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के कंट्रोल कक्ष की हैं, जहां कंट्रोल कक्ष से सीधी निगरानी, पूरी मॉनिटरिंग चारों तरफ जो है वो की जा रही है। हर जो एलईडी स्क्रीन है उस पर हर एक जिले के परीक्षा केंद्रों की अंदर की तस्वीरें हैं, बाहर की तस्वीरें हैं, यानी जो अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र के अंदर एंटर करेगा उसके बाद वो पूरी तरह से तीसरी आंख की निगाह में रहेगा, कैमरे की जद में रहेगा। और वही तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं, कहां कौन डेप्यूट किया गया है, कहां किसकी ड्यूटी है और किस तरह से वो ड्यूटी को परफॉर्म कर पा रहा है, कैसे जो परीक्षा केंद्र है उनके सूरत हाल है, वो तमाम चीजें यहां पर देखी जा सकती हैं। 3 लेवल की परीक्षाएं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा संचालित करवाई जा रही हैं। तीनों लेवल की परीक्षा के दौरान इस तरह की व्यवस्थाएं होंगी, और व्यवस्थाएं जो है वो तीसरी आंख की जद में पूरी तरह से रहेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज। हरियाणा में सीईटी की परीक्षा के बाद अब एचटेट की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। 3 दौर में होने वाली इन परीक्षाओं में करनाल जिले में करीब 15,000 परीक्षार्थी बैठेंगे। इसके लिए 45 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हम इस समय इसे ऐसे ही परीक्षा केंद्र के बाहर मौजूद है। आप तस्वीरें देख लीजिए कि आज लेवल 3 यानी कि पीजीटी के लिए एचटेट का एग्जाम होगा, और आज करीब 4500 अभ्यर्थी इन परीक्षाओं में शामिल होंगे। देख सकते हैं कि जिस तरह से सीईटी की परीक्षाओं में जो नियम बनाए गए थे उसी तरह से चेकिंग यहां पर की जा रही है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर से लेकर बाहर तक सुरक्षा के कड़े प्रबंध रखे गए हैं। आप देख सकते हैं कि परीक्षा का समय 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का, यानी कि 2.5 घंटे की परीक्षा है, लेकिन जो एंट्री का समय है वो 2 बजे तक का ही है। तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरह से सघन जांच के बाद जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा केंद्र के अंदर जा रहे हैं। 3 लेवल की यह परीक्षा है, लेवल 3, लेवल 2, लेवल 1। आज लेवल 3 की परीक्षा होगी, कल मॉर्निंग शिफ्ट में लेवल 2 की परीक्षा होगी, और इवनिंग शिफ्ट में लेवल 1 की परीक्षा होगी। करनाल जिले में इन तीनों चरणों के लिए 45 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से परीक्षा जो देने आए अभ्यर्थी हैं वो अंदर जा रहे हैं, कि उनकी जांच की जा रही है। बाकायदा जो नियम बनाए गए थे, जो एसओपी बनाई गई थी कि कोई भी प्रत्याशी किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अंदर नहीं लेकर जा सकता। इसके अलावा किसी तरह की जो पेपर जैसी सामग्री है वो अंदर नहीं ले जा सकते। और आप देख सकते हैं कि इस तरह से जांच हुई थी यहाँ पर, और जिस भी प्रत्याशी के पास, उम्मीदवार के पास यहाँ पर जो भी ऐसी चीज थी जिसको अंदर नहीं ले जा सकते, वो बाहर निकलवा दी गई है। और क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ निर्देश है, वो भी कुछ अभ्यर्थियों से बात करने का प्रयास हम करेंगे जो यहाँ पर परीक्षा देने के लिए आए हैं। मैम, क्या नाम है आपका? पायल गोयल। कहाँ से आए हैं आप? तो लाइन करनाल से ही है। यही करनाल हाँ से जी, हैं। हाँ जी, तो क्या कुछ तैयारियां लग रही हैं परीक्षाओं की? ये अच्छी है तैयारियां तो। व्यवस्थाएं, हाँ। प्रबंध पूरे हैं? बाकी आगे जाके देखते हैं, अंदर जाके। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल, देख लीजिए ये अभ्यर्थी हैं जो एचटेट लेवल 3 की परीक्षा देने के लिए आए हैं, अभी पहुंचे हैं। महज कुछ मिनट ही बचे हैं, क्योंकि एंट्री 2 बजे बंद हो जाएगी। उससे पहले की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लगातार जो है छानबीन की जा रही है। जो यहाँ सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं
वो चेक कर रहे हैं कि किसी तरह की कोई ऐसी सामग्री तो नहीं है उनके पास। आप देख सकते हैं परीक्षार्थी हैं जो परीक्षा देने के लिए आए हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या हुआ, आप वापस क्यों आए अभी? सर यहाँ पे फोटो टेस्टेड नहीं है हमारी गैजेट ऑफिसर के द्वारा। अच्छा, तो वो बोल रहे हैं फोटो मांगे। Yes। तो अभी तो एंट्री 2 बजे तक थी, उसमें हाँ कुछ जी। रिलैक्सेशन दी है? नहीं, बस 2 o'clock तक ही है। 2 o'clock तक है। बिल्कुल, देखिए ये परीक्षार्थी आए थे, कुछ जो दस्तावेज मांगे गए थे टेस्टेड होने चाहिए, उस वजह से बाहर भेजे गए हैं। लेकिन अभी भी कुछ मिनट पड़े हैं कि जिस तरह से 2 बजे तक की एंट्री रखी गई, 3 बजे ये परीक्षाएं आरंभ हो जाएंगी और कड़े सुरक्षा प्रबंध रखे गए हैं। जिस तरह से जो सीईटी की परीक्षा थी उसी तर्ज पर अव्यवस्थाएं जो है एसटेट की परीक्षा को लेकर भी है। तो ऐसे में आज और कल, आज हालांकि एक चरण की परीक्षा है, कल 2 चरणों में परीक्षा होगी। कुल 15,000 से ज्यादा अभ्यर्थी करनाल में परीक्षा देंगे। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से महेंद्र सिंह। हरियाणा में 2 दिन 30 और 31 जुलाई एक बार फिर से परीक्षा के दिन रहने वाले हैं। जी हाँ, हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा, हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आयोजित किया जा रहा है पूरे प्रदेश की अगर बात करें 773 परीक्षा केंद्र और 4,05,000 के करीब अभ्यर्थी किस्मत आजमा रहे, परीक्षा दे रहे हैं। ये वो भावी अध्यापक हैं, आप देख पाएंगे ये परीक्षा केंद्र में आज चूंकि अगर मैं बात करूं लेवल 3 यानी पीजीटी की परीक्षा हो रही है पूरे प्रदेश की अगर बात की जाए 399 परीक्षा केंद्र, 1,20,000 के करीब अभ्यर्थी आज परीक्षा दे रहे हैं। और इस बीच न केवल बाकायदा फ्रिस्किंग की जा रही है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बलों की तैनाती है लगातार। जो भी शख्स अगर बात करूं यहाँ से अंदर जा रहे हैं उनकी बाकायदा माइन्यूट तलाशी ली जा रही है। पुलिस टीम, सीसीटीवी कैमरे, जैमर्स और इसके अलावा आप देख पाएंगे चारों तरफ जो है कड़ा पहरा वो देखा जा सकता है। अभ्यर्थी जो है कतार लगे हैं और अंदर जो है वो जांच के उपरांत ही जा रहे हैं। आप देख पाएंगे पेपर देने आए हैं आप? यस सर। कहाँ से आए हैं? हम तो शाम से आए हैं सर। ये बड़ी बात है कि गृह जिलों में परीक्षा हो रही है। सीईटी जो है आसपास के जिलों में थी लेकिन ये गृह जिलों में परीक्षा हो रही है। कितना फायदा है गृह जिलों में परीक्षा का? बहुत फायदा है सर, इससे बहुत बेनिफिट मिलता है हर बच्चे को। सीईटी का पेपर दिया था आपने? यस सर। कहाँ दिया था? हमारा रोहतक हुआ था सर। रोहतक परीक्षा केंद्र था, पहले जाना पड़ा था, लेकिन ये नजदीक है तो व्यवस्था जो है तो भावी अध्यापक के लिए आप एग्जाम दे रहे हैं। यस सर। तो कोई सेटिंग वेटिंग का लगता है कि सीईटी में तो नहीं हो पाई थी, इसमें है? नो सर, अपनी मेहनत करो, बच्चे स्टूडेंट अपनी मेहनत करते हैं और अब मेहनत का फल मिलता है। नाम क्या आपका? प्रतीक्षा है सर। प्रतीक्षा जो है वो पूरी आश्वस्त है। अभी जांच के उपरांत ही जो है यहाँ से तमाम अभ्यर्थियों को अंदर जाने दिया जा रहा है। अभ्यर्थी हैं, उनके अभिभावक भी हैं। आप कहाँ से आए हैं? तो शाम से। तो शाम से आए आप? हाँ जी। तो कौन सा विषय आपका, कौन सा सब्जेक्ट है? मेरा साइंस। साइंस से आप, तो तैयारी पूरी है? कर तो रखी है। उम्मीद है कि पहले भी दिया था? नहीं, फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम दे रहे हैं। हाँ जी। तो फर्स्ट टाइम जो है ये स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं। तो ऐसे में अभी फिलहाल जो है व्यवस्थाएं मुकम्मल मानी जा रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज। पूरे हरियाणा प्रदेश में स्टेट की परीक्षा आज 30 जुलाई और 31 जुलाई को होनी है। 30 जुलाई की साय 17 की आज परीक्षा शुरू होने वाली है और आप देख सकते हैं कि जिला तरक्की दादरी के महेंद्रगढ़ रोड जो जहां परीक्षा केंद्र स्थित है, जहां 2 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जब यहाँ भारी पुलिस तैनात की गई है। पुलिस प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम यहाँ बताए जा रहे हैं और कोई भी त्रुटि न हो इसके लिए यहाँ एसपी भी यहाँ अभी निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने आदेश दिए हैं कि किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर बिल्कुल कार्रवाई होगी। वहीं उपायुक्त ने भी यहाँ परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया गया था। यहाँ निरीक्षण के दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों को और कर्मचारियों को आदेश भी दिए हैं। वहीं अगर यहाँ परीक्षा केंद्र की बात करें तो 2 दिनों में कुल 10,192 अभ्यर्थी यहाँ परीक्षा देंगे। वहीं आज 3,132 अभ्यर्थी यहाँ परीक्षा देंगे। आज साइंस स्तर का ही जो परीक्षा है वो चल रही है। वहीं दादरी से हरियाणा न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा। पूरे हरियाणा प्रदेश में स्टेट की परीक्षा आज 30। पेपर को लेकर सुविधा कैसी मिली है? पेपर को लेके सुविधा सही है। अभी अंदर जाने के बाद पता चलेगा कि ऐसा माहौल है क्या है, लेकिन ऐसा कोई डिस्टर्ब नहीं किया जा रहा बाहर। तो बढ़िया, मतलब व्यवस्था सारी बढ़िया। हाँ, व्यवस्था बढ़िया है। पेपर देने के लिए तो नहीं है, पेपर हो रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। पेपर आगे जाके काफी समय से इंतजार कर रहे होंगे, कितने एक्साइटमेंट है पेपर को लेके? एक्साइटमेंट तो पूरी है देखो, लेकिन ये है कि मूड भी खराब हो गया क्योंकि रिवीजन मतलब कितनी बार करेगा इंसान। एक डेट टेंटेटिव आगे बढ़ती जा रही है वो चीज़।
परीक्षा को लेकर व्यवस्थाएं पहले से ही पूरी कर ली गई, सभी तैयारियां पूरी। और अब आपको बता दें 3 बजे एस्टेट परीक्षा है वो शुरू होगी। लेवल 3 की परीक्षा जो है वो की जाएगी। पीजीटी की परीक्षा आज होनी है, उसके बाद कल भी परीक्षा होनी है। कल 2 शिफ्ट में परीक्षा होगी। लेवल 2 मॉर्निंग में होगा और लेवल 1 इवनिंग शिफ्ट में परीक्षा जो है वो की जाएगी। तो प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हालांकि आपको बता दें कि अब जो अभ्यर्थी हैं उनकी नो एंट्री हो गई है परीक्षा केंद्रों पर। सभी अभ्यर्थी जो हैं वो अपने अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंच गए हैं, क्योंकि 3 बजे से परीक्षा शुरू होनी है। और जिस तरीके से सीईटी की परीक्षा आयोजित की गई थी, तमाम जो सुविधाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, जिस तरीके से सीईटी परीक्षा को लेकर की गई, वैसे ही एस्टेट परीक्षा को लेकर भी की गई हैं।